हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, भाद्रपद माह की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है ऋषि पंचमी का व्रत। माना जाता है कि इस व्रत को करने से रजस्वला धर्म में लगा हुआ जो आपका दोष होता है, साथ ही साथ मासिक धर्म में कुछ जाने अनजाने हमसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका हमें पाप लग जाता है, तो उसके तारण के लिए यह व्रत किया जाता है। पुरुष जन भी इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं और लड़कियों को यह व्रत अवश्य से करना चाहिए। माना जाता है कि साल भर में जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं, जो भी हमसे पाप इत्यादि हुए हैं, उनके प्रायश्चित के लिए यह व्रत साल भर में एक दिन अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन माना जाता है कि सप्त ऋषियों का इस दिन पूजन का विधान है। इसके साथ ही साथ माता अरुंधति का भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि कर रही। उसके बाद आप सभी को आंगन में एक चौकी लगा करके, जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आप सभी को दिया है कि किस प्रकार से चौकी में किस तरह से बनाएं, पूजन विधि मैंने संपूर्ण आप सभी के लिए डाली है। तो आप उसे देखिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद आप सभी को आते रहे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आंगन में एक चौकी लगा लेनी है। उसके बाद आप सभी को माटी से बनाइए, चाहे तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं, यह भी आपको सुपारी से बना लीजिए, या आपके पास फोटो प्रतिमा है तो उसकी पूजन कीजिए। नहीं तो आप अपने मन में सप्त ऋषियों और माता अरुंधति का ध्यान करते हुए आप सभी व्रत का संकल्प ले लीजिए। इस दिन माना जाता है कि इस व्रत में हल से जुते हुए कोई भी अनाज को नहीं खाना चाहिए। इस दिन फल, मेवा, खीर इत्यादि या मोदक से बने हुए सामग्रियों को, व्यंजनों को लेना चाहिए। साथ ही साथ आरोग्यता के लिए, सुख समृद्धि धन धान्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। अब सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए हर हर महादेव। विदर्भ देश में एक उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी बड़ी ही पवित्रा थी, जिनका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मणों की एक पुत्र और एक पुत्री, यानी कि 2 बच्चे हुआ करते थे। विवाह योग्य होने पर उन्होंने अपने ही समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग्य से कुछ दिनों बाद ही उनकी लड़की विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण पति पत्नी कन्या सहित गंगा नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण कन्या सो रही थी तो उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कीड़े उसके पूरे शरीर में आ गए। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही कि माँ ने अपने पति को, यानी कि उनके पिता को, यह सारी बात बता दी कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तक जी ने समाधि द्वारा, जैसे कि उन्होंने समाधि लगाई और उसमें इस घटना का पता लगाया, और साथ ही साथ कहा कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी, जिसने रजस्वला होने पर बर्तनों को छू दिया था। इस जन्म में भी उसने देखा कि लोगों को देखा देखी करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी, अर्थात जैसा कि ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया है, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। यह कारण इसलिए है। तब जाकर के उसने यह देखा, और साथ ही साथ धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य भी इसे प्राप्त होगा। यह ऋषि ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी से कहा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया, साथ ही उसका पूजन किया, और व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों की प्राप्ति होने लगी। जैसा कि माना जाता है, इस दिन किए गए रजस्वला धर्म में कोई अगर आपसे पाप हो जाता है तो उसके लिए यह व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी भी इस व्रत को करिए और अपने सारे पापों से मुक्ति, साथ ही साथ घर में धन, वैभव, यश और आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। तो यह थी
तो इसके साथ ही साथ जैसा कि अब जान लेते हैं कि सप्त ऋषि कौन कौन से होते हैं। जैसा कि सबसे पहले ऋषि कश्यप, ऋषि अग्नि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और साथ ही साथ ऋषि गौतम और जमदग्नि और साथ ही साथ भारद्वाज, यह सप्त ऋषियों का इस दिन पूजन किया जाता है। इनकी उत्पत्ति से माना जाता है कि इनको पूरे संसार का कारोबार दिया गया था। माना जाता है सभी पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस व्रत को करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। हर हर महादेव।